हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा नया टॉपिक है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम माने संसदीय प्रणाली। भारत में संसदीय प्रणाली क्यों बनाई गई, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर पहुँचता है। संसदीय प्रणाली है, सांसद बनते, वो सांसद फिर प्रधानमंत्री को बनाते हैं। तो ये बनाई क्यों गई, पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि ये बनाई क्यों गई। तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमने 1947 में देश आज़ाद हुआ तो पहले से ही एक संविधान सभा बनाई गई, जैसा पता है आप लोगों को। तो संविधान सभा जब बनी तो उसमें ये ध्यान रखा गया कि जैसे एक बार तो तानाशाही अंग्रेजों की हो ही चुकी थी, उसके बाद राजा महाराजाओं की तानाशाही देख चुका था भारत। तो उसने ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया कि किसी प्रकार से इतना तो होना ही चाहिए कि जो है देश में एकाधिकार किसी का ना हो जाए। मान लो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना दिया और 4 साल के लिए राष्ट्रपति बन गया, फिर वो 4 साल तक उसका एकाधिकार हो सकता है, तो उसको ना होने दिया जाए। सत्ता का विकेंद्रीकरण होता रहे, सत्ता मतलब किसी एक व्यक्ति के हाथों में ना रहे, इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम रखा गया। माने सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना आए। अगर जनता के मन ना हो तो सांसद उसको रुख को देख कर कभी भी बीच में सरकार पलट दें। अब क्योंकि फिर राष्ट्रपति क्यों बनाया गया जब सिस्टम पार्लियामेंट्री है, ये लिया कहाँ से गया? ये लिया गया है कुछ कनाडा से, कुछ ब्रिटेन से, मुख्यतः ब्रिटेन से ही। बहुत संसदीय प्रणाली भारत की बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें राष्ट्रपति का कहाँ पर आ जाता है? जब भाई प्रधानमंत्री बन गया तो राष्ट्रपति की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इसलिए है कि भाई कभी ऐसा भी हो सकता कि सरकार ना बन पाए, सरकार ही ना बन पाए, और एक ऐसा व्यक्ति तो होना चाहिए जिसके इर्द गिर्द सरकार चलाई जाए। भाई कोई तो, वो तो संचालक होगा, लेकिन सरकार चलाने के लिए राष्ट्रपति होना आवश्यक था, इसलिए राष्ट्रपति को अधिकार कम दे दिए गए। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, राष्ट्रपति को ज़्यादा अधिकार देने चाहिए। उसके में भी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के बहस हुई हैं, लेकिन उसमें ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं, जबकि राष्ट्रपति को सीधा चुनाव नहीं होता, इसलिए उसको जनता के हितों के लिए उसको निर्णय लेने की क्षमता ज़्यादा होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जनता चुनती है प्रधानमंत्री को, तो अधिकार राष्ट्रपति को मिलने कैसे चाहिए, और लोकतंत्र है। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार ने, संविधान सभा ने पार्लियामेंट्री सिस्टम रखा, माने सत्ता का विकेंद्रीकरण होता रहे। अब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो तो उसमें ये भी ध्यान रखा गया कि जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बहुमत दल का कोई व्यक्ति है तो वो, जैसे उत्तर प्रदेश के है, बड़े बड़े राज्य हैं, इनके नेता केवल आगे आकर प्रधानमंत्री बन जाएं और दक्षिण भारत के नेता रह जाएं और उनके अधिकार ही ना हो जाएं। तो संघीय ढांचा भी बना दिया गया, मतलब क्षेत्र, समाज, धर्म, भाषा के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, उनकी समस्याएं हो सकती हैं। तो संघीय व्यवस्था भी बनाई गई, माने संघीय व्यवस्था अलग अलग समाज में अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए तो फ्रेंड्स, सबके अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, तो उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए संघीय ढांचा बनाया गया। माने देश में भी एकाधिकार ना हो जाए किसी क्षेत्र का, जनता के चुनी जाएगी। मान लो उत्तर भारत में ज़्यादा जनसंख्या है, उत्तर भारत वाले दक्षिण भारत पर अत्याचार करने लगे, तो ये भी एक मुद्दा हो सकता था, इसलिए संघीय ढांचा बनाया गया। हो सकता किसी हिंदी बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं तो हिंदी बोलने वाले अपने अपने हिसाब से अपने एकाधिकार को जमा लें, इसलिए ये संघीय ढांचा बनाया गया। उसके बाद में पार्लियामेंट्री सिस्टम भी सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए किया गया। राष्ट्रपति इसलिए बनाया गया कि इन सबको एक सूत्र में हम बांध सकें, और एक उसमें एक और प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले किसी भी सूरत में चुनाव कराया जाएगा। इसलिए हमेशा वो चुनाव होता है, चाहे 20 सीटें राज्यसभा की खाली पड़ी हों, चाहे कुछ उपचुनाव के लिए सीटें लोकसभा की खाली पड़ी हों, विधानसभा की पूरी विधानसभा ही भंग हो कोई देश प्रदेश की, लेकिन वो चुनाव नहीं रोका जाएगा, क्योंकि जब वो एक माने राष्ट्र का प्रमुख वो है, सरकार का प्रमुख नहीं है, राष्ट्र का प्रमुख है। सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं और सेना का प्रमुख भी राष्ट्रपति है। वो लेकिन वो कार्य तो करता ही
हम मान के चलो उसी के अनुसार है, प्रधानमंत्री के अनुसार। तो इसलिए ये सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, सब उसके लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम रखा गया। अब उसमें एक और मुद्दा आ सकता था, जैसे तमिलनाडु वाले कहें नहीं हमको ज़्यादा सीटें चाहिए, तो सबसे बढ़िया मुद्दा उसमें पकड़ा गया। लोकतंत्र है, जितनी जनसंख्या उसी हिसाब से सीटें आवंटित करती गई भारत सबसे पहले। तो और भी नीचे तक लोकतंत्र पहुंचाने के लिए, लोकतंत्र को और नीचे तक पहुंचाया जाए, उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, विधानसभा के चुनाव तो हैं ही, इसलिए ये सब बनाया गया। और इसका सबसे बड़ा मुद्दा है कि अब ये सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार में नियम भी बदल सकते हैं। तो संविधान बनाया गया, उसमें ये कहा गया कि लोकसभा और राज्यसभा राज्यों के विधायकों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, तो उनके द्वारा कभी भी कानून बदला जा सकता है। कानून बदल दिया गया और राष्ट्रपति का केवल हस्ताक्षर होता है, वो ना करे तो दोबारा एक बार पास करवा दो, उसमें कोई वो नहीं है। हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, एक बार हुआ था दिल्ली वाले मामले में, तो फिर राष्ट्रपति ने वापस किया। तो कुछ नेताओं ने कहा नहीं, ये अपमान हो जाएगा, अगर दोबारा हमने पास किया तो रोक पाएगा नहीं। हालांकि धन विधेयक या वित्त विधेयक को राष्ट्रपति वैसे भी नहीं रोक सकता। और एक जैसे किसी भी प्रदेश, नेपाल को भारत ने कब्जा कर लिया, अगर जब नेपाल को कब्जा कर ले अगर, तो राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं है कि वो मिलाने के लिए, उसका शासन सीधा पार्लियामेंट का प्रधानमंत्री करे और मिलाए, उससे रोकने, उसमें केवल पास करवाया जाएगा राष्ट्रपति से, वो रोक नहीं पाएगा। ये संविधान भारत का कहता है। और यूसीसी पर भी लागू करने के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को ये अधिकार है, कभी भी कर सकता है, क्योंकि वो उसमें कहा ही गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम इतना ही बताएंगे, बेसिक है। बाकी अब जैसे अगर अगला टॉपिक है राष्ट्रपति क्या होता है, तो उस पर भी बनाएंगे। हालांकि इसमें एक चीज़ रह गई थी, इसकी चुनाव लड़ने की आयु 25 वर्ष, और सदस्य होगा वही मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री, उसकी भी आयु 25 वर्ष है। तो 25 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति है तो वो चुनाव लड़ सकता है, मिनिस्टर बन सकता है किसी भी राज्य या केंद्र में, और सरकार चला सकता है। बशर्ते उसको उसके बहुमत, जैसे साधारण बहुमत होना चाहिए। अगर 500 सीटें हैं तो 251 हो, माने आधे से तो ज़्यादा ही, आधे में तो एक तरफ विपक्ष में भी आधे हो जाएंगे, तो मतलब 251 सीटें हों तो सरकार बन जाएगी। या जैसे मान के जो 11 हैं, तो 11 में बहुमत के लिए कितने चाहिए, मतलब विपक्ष में उससे ज़्यादा ना हो, बस साधारण बहुमत है और सरकार चलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो राजनीति में, इतिहास में, दर्शन में, मैथ, फिजिक्स, हर टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। अब सब लोग सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही ज्ञान प्राप्त करते रहिए।